हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल संशय ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं कि टुडे वी आर विटनेसिंग द ड्रेडफुल रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हाउ क्लाइमेट चेंज वाज रिस्पांसिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, चाहे वो डायनासोर्स हों, वुली मैमोथ हों या दूसरी स्पीसीज हों विच हैव गॉन एक्सटिंक्ट और इवन द प्रिमिटिव ह्यूमन रेस। Even today, we are facing the ravaging effects of climate change. So, in this context, Russia has launched its first satellite to monitor the climate change in Arctic region, which is our North Polar region. ठीक है? So, and we will also discuss that how Earth has lost a whopping 28 trillion tons of ice in the past few decades, which is the result of climate change. So let's start the discussion. So you can say that it was in news in the last week that Russia launches satellite to monitor climate in the Arctic. Similarly, this is the news of the Moscow Times. Russia launches its first Arctic monitoring satellite. ठीक है? So you can see that Russia has launched the first space satellite, means to monitor the Arctic climate. ठीक है? Which has been named as Arctica M. So you can see that Russia launched its space satellite Arctica M on Sunday on a mission to monitor the climate change in the Arctic region में। तो आर्कटिक रीजन में जो भी इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज हो रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए रशिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्कटिका एम। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल और आर्कटिक रीजन की बात करें तो आर्कटिक रीजन हम सभी जानते हैं कि डेट इज अवर नॉर्थ पोलर रीजन है। ठीक है, सो हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है दैट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री एंड जो इसका एक्सट्रीम नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल है दैट इज आर्कटिक रीजन और जो इसका एक्सट्रीम साउथ रीजन है दैट इज अवर अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, तो अगर हम आई वोंट गो इन मच डिटेल, मीन्स आई वोंट टीच यू जियोग्राफी है बिकॉज दैट नीड्स ए सेपरेट लेक्चर, बट इन लाइन विद टॉपिक वी विल जस्ट टच इन ब्रीफ अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन which are our north polar and south polar regions। ठीक है, so you can see that जो हमारा आर्कटिक रीजन है that is our north polar regions। ठीक है, और जो अंटार्कटिक रीजन है that is our south polar region and जो दोनों रीजन है they are fully covered with snow and totally cold regions हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों जो है कोल्ड रीजन है, दोनों स्नो के से कवर्ड हैं पूरी तरह। ठीक है, so both are cold and covered with the snow। ठीक है, both the regions Arctic and Antarctic region। Antarctic जो है that is continent है and Arctic is ocean region है। ठीक है, so इनके बीच में अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो यू कैन सी दैट जो आर्कटिक रीजन है ठीक है दैट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल एंड जो हमारा अंटार्कटिक रीजन है दैट इज लोकेटेड इन द साउथ पोल एंड यू कैन सी दैट बोथ आर कोल्ड एंड कवर्ड विथ आइस। अगर हम एनिमल इसकी बात करें, एनिमल स्पीसीज की बात करें तो यू कैन फाइंड द पोलर बियर्स, जो पोलर बियर हैं यू कैन फाइंड द पोलर बियर इन द आर्कटिक रीजन्स और जो पेंगुइन है यू कैन फाइंड द पेंगुइन इन द अंटार्कटिक रीजन्स में। ठीक है, सो और डिफरेंस की बात करें तो यू कैन सी दैट जो हमारा आर्कटिक रीजन है दैट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द नॉर्थ पोल एंड यू कैन सी दैट दिस इज द ओशियन रीजन है विच इज सराउंडेड बाय ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय द लैंड, और दूसरी तरफ जो अंटार्कटिक रीजन है दैट इज इन द सेंटर ऑफ द साउथ पोल एंड दिस इज ए लैंड रीजन है एंड विच इज सराउंडेड बाय द सी। ओके, सो यू कैन सी है द मेन डिफरेंस दैट जो आर्कटिक रीजन है ठीक है यू कैन सी जो आर्कटिक रीजन में जो आइस है दैट इज अबाउट 12 to 14 फीट थिक तक आइस होती है और इसके जो अंडरनीथ जो रीजन है दैट इज ओशियन है। ठीक है, मतलब इसके जो आइस कैप के नीचे का जो रीजन है दैट इज ओशियन है और जबकि अंटार्कटिक रीजन है उसमें क्या मतलब जो हमारा साउथ पोल है उसमें जो आइस कैप के नीचे का रीजन है दैट इज मतलब आइस कैप के नीचे का रीजन दैट इज लैंड मास है। ठीक है, कंटिनेंट है। ओके, और यहाँ पे जो आइस का थिकनेस है दैट इज अबाउट 9000 फीट तक थिक 9000 फीट थिक आइस यू कैन फाइंड हियर। ठीक है, सो दैट्स वाई जो आर्कटिक रीजन है ना ये कंपैरेटिवली कम ठंडा है एज कम्पेयर टू दिस अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन में अगर आप बात करें तो जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पे जो आपको एवरेज टेम्परेचर मिलेगा दैट इज -34 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि
वार्म समर्स में और वार्म भी हो जाता है। जबकि जो अंटार्कटिक रीजन है, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है फ्रॉम द अबव मीन सी लेवल, ठीक है, यू कैन सी दैट जो अंटार्कटिक रीजन है दैट इज मोर देन 2000 मीटर अबव मीन सी लेवल है। और यहाँ से जो आर्कटिक रीजन की बात करें तो जो सी लेवल है लगभग 2 से 4 किलोमीटर, यू कैन सी अबाउट 2 मीटर अबव मीन सी लेवल है जो आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिक रीजन इट इज कंपेरेटिवली एट क्वाइट हाई फ्रॉम द हाइट प्लेस पे है। और जो यहाँ जो यू कैन सी दैट द आइस थिकनेस जो है दैट इज आल्सो 9000 फीट अप टू, ठीक है। सो इट इज मोर कोल्डर रीजन है देन द आर्कटिक रीजन, ठीक है। और एंड हियर द एवरेज टेम्परेचर इज -49 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। So you can see that in the Arctic region, both the regions have the places where at the time period when there is a 24 hour of dark. Okay, so in case of Arctic region, in the winters, that is from December to March, there are 24 hours of dark, and in case of Antarctic region also, there is from the June to August, there is 24 hour of darkness. ठीक है। सो जैसे कि मैंने इसके बारे में भी बात आया कि यू कैन फाइंड द पोलर बियर इन द आर्कटिक रीजन एंड पेंगुइन इन द अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो अगर जैसे कि दोनों की रीजन में अगर आप चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इफ यू विल स्टैंड इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ द पोल, यू विल फाइंड आइस, मीन्स आइस ही आइस आपको दिखेगी जहां तक भी आपकी नजर जाती है, ठीक है। एज फार एज योर आई कैन सी, यू विल फाइंड द आइस एवरीवेयर, ठीक है। So you can see that this is the North Pole, a point in the Arctic Ocean, and this is the South Pole, ठीक है, जो कि हमारा अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है। एंड अगर और हम बात करें तो जो आर्कटिक आइस है ना, जो बट इट हैज बीन फाउंड दैट नासा ने ये भी रिपोर्ट किया था कि जो आर्कटिक रीजन का जो आइस है दैट इज मेल्टिंग मोर फास्टर रेट, ठीक है, देन द अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो जो आर्कटिक रीजन का आइस है दैट इज मेल्टिंग एट मोर फास्टर रेट। सो हेयर कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रशिया's अंटार्कटिका एम सैटेलाइट, ठीक है। सो इन दिस कंटेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ दैट इज आल्सो द मीन्स, अभी लास्ट मंथ का ही रिपोर्ट है, लास्ट मंथ का ही पब्लिकेशन है। यू कैन सी दिस इज द आर्टिकल इन द नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में, सॉरी इन द क्रायोस्फीयर जर्नल में, दैट अर्थ आइस इम्बैलेंस, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि दैट अर्थ हैज लॉस्ट 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस फ्रॉम द 1990s, ठीक है। The study says the speed of ice loss is increasing, Earth losing 1.3 trillion ton of ice per year, ठीक है। So you can see that what are the main points in this study, that Earth has lost 28 trillion tons of ice in the past 3 to 4 decades. Now you can say it from the period of 1990s to 2017 कि जो इन्होंने स्टडी किया जब इन्होंने, तो दे फाउंड दैट अर्थ हैज लॉस्ट अबाउट 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस, ठीक है, टिल नाउ। एंड दैट जो आइस का जो लॉस होने का जो रेट है, सो दे हैव फाउंड दैट इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.8 ट्रिलियन टन पर ईयर, जो कि 1990 में कितना था, 0.8 ट्रिलियन टन पर ईयर था। एंड जो अभी कितना पहुंच गया 2017 में कितना पहुंच गया था, 1.3 ट्रिलियन टन पर ईयर, ठीक है। सो यू कैन सी दैट जो अर्थ का आइस डिप्लीशन रेट है that is escalating and it has reached means increased 3 times. And further the researchers have noticed that the main reason behind this is that जो ये आइस मेल्ट हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज रेजिंग द सी लेवल, देयर इज राइज इन सी लेवल, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ फ्लडिंग टू द कोस्टल कम्युनिटीज, and it is also threatening to wipe out the natural habitats where the wildlife resides, ठीक है। So the study in overall they have found that about 65% they have found the 65% increase in the rate of ice loss for the period of last 2 to 3 decades, ठीक है। So another aspect is that the main reason behind this ice loss is that rising atmospheric temperature, which is the result of climate change, global warming, okay, and they are the main driver of the means loss in ice in the Arctic sea ice and the mountain glaciers across the globe. While जो rising ocean temperature है that is the main driver behind the melting of the ice in the Antarctic region, ठीक है। So one of the key roles of you can see that Arctic sea ice, ठीक है। तो आर्कटिक सी आइस जो है वो मैक्सिमम जो सोलर लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ का जो मेन रीजन होता है दैट इज कूलर होता है, ठीक है। तो आर्कटिक सी आइस इज टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन बैक इनटू द स्पेस which keeps the Arctic region cool, ठीक है। But you can see that there is a loss in ice that we have reported that Earth is losing ice every year, ठीक है,
more than 0.1 trillion of ice is lost every year. So if there is loss in ice, ठीक है, definitely there is a loss in the surface area of that ice. So yes, so that's why you can see that as the sea ice shrinks, more solar energy is being absorbed by the oceans and the atmosphere, and it will lead to the warming of the Arctic region, and that is causing that Arctic जो ice है that is melting at the faster rate as compared to the other regions. So in this context, Russia has launched its first satellite to monitor the climate change in the Arctic region में, ठीक है. So Arctica M जो है वो satellite का name है. So you can see that Arctica M is a remote sensing and emergency communication satellite which will allow improving weather forecast and will enable the scientists to better study the climate change in the Arctic regions में, ठीक है. So जो मेन पर्पज है इसका that is to measure the climate change in the Arctic regions में, जो Arctica M है, ठीक है. So इसका मेन पर्पज ये है कि जैसा कि इसमें भी बताया गया था कि Arctica, as I have told you that Arctica has warmed, Arctic जो region है that has warmed more than twice as fast as global average over the last 3 decades. And जो रशियन स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, ठीक है, तो जो इसके जो हेड हैं डमिट्री रोगोजिन, ठीक है, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसके जो हेड है डमिट्री रोगोजिन, ये कहते हैं कि जो ये इन्होंने सैटेलाइट आर्टिका एम है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सोयूज रॉकेट, ठीक है, एंड दैट इट हैज सक्सेसफुली रीच्ड इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट में, ठीक है. ये सक्सेसफुली पहुंच गए हैं एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग, बट दे फर्दर सेज दैट जो इसके रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है रशिया की, दे फर्दर से दैट this monitoring system will need at least 2 satellites to operate properly, and that's why the Russia is planning to send a second satellite in 2023, and both satellites in combination they will offer round the clock all weather monitoring of the Arctic Ocean and the surface of the earth, ठीक है. So अभी तक फर्दर दे से दैट अभी तक जो दूसरे अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट अर्थ इक्वेटर के ऊपर जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहे हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल विद दो सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक रीजन सो क्लोजली, क्योंकि जो ये आर्कटिका एम है दैट विल सेंड द इमेजेस आफ्टर एवरी 15 to 13 मिनट्स, ठीक है, हर 15 से 30 मिनट के बाद का जो इमेजेस है वो आर्कटिक रीजन का वो सेंड करेगा, जो कि विच वाज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द अदर सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है. सो हियर दिस इज आल्सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड जो इसका दूसरा पर्पस भी है कि दिस सैटेलाइट विल आल्सो बी एबल टू रीट्रांसमिट द डिस्ट्रेस सिग्नल from the ships, aircraft or the people in the remote areas as part of international COSPAS satellite based search and rescue program, ठीक है. मतलब ये जो इंटरनेशनल, अगर ये इसकी बात करें, जो इंटरनेशनल COSPAS सर्च प्रोग्राम है, सैटेलाइट प्रोग्राम जो है, ये जो है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एंड इट इज़ ए सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू इनिशिएटिव है, ठीक है. जैसे कि मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट है या साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट भी यहाँ जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मान लो इन रिमोट एरियाज में आर्कटिक रीजन में वो फंस जाते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे रीजन में पोलर रीजन में फंस जाते हैं ड्यू टू दे लेफ्ट स्ट्रैंडेड ओवर देयर. सो जो ये सैटेलाइट है दैट विल आल्सो हेल्प टू मीन्स एबल टू रीट्रांसमिट द डिस्ट्रेस सिग्नल्स, तो वहाँ से वो सिग्नल भेज सकते हैं वो, तो उस केस में भी ये हेल्पफुल होगा इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर गवर्नमेंटल मिशन, जो कि COSPAS सर्च मिशन है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है सर्च एंड रेस्क्यू, तो उस केस में भी ये सैटेलाइट जो है ये हेल्पफुल होगा, ठीक है. जो ये इंटरनेशनल COSPAS सर्च सैटेलाइट बेस्ड मिशन है, अगर इसकी बात करें तो जो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मॉन्ट्रियल कनाडा में, एंड अभी तक इसके जो 45 नेशन जो हैं वो इसके पार्टिंग मेंबर हैं, एंड अभी तक इसकी जो बात करें तो फ्रॉम 1980 से लेके अभी तक they have saved more than means they have rescued more than 50,000 of people, ठीक है, अभी तक की. तो you can see the importance of this satellite now, okay. So इसमें एक दूसरा पर्पस भी है, इसमें जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, he want to economize this Arctic region, means the economic development of the Arctic is one of the other objective of Russian president, ठीक है, क्योंकि जो Arctic region है they have the huge reserve of oil and gas, ठीक है. According to a report, the Arctic Ocean is estimated to hold billions of barrel of oils, लगभग more than 90 billion barrel of oil है, and trillions of cubic feet of natural gas है वहाँ पे, which accounts for 16 to 26% of the Earth's undiscovered reserve, ठीक है. तो ऐसा है क्योंकि क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल एंड जो गैस रिजर्व है आर्कटिक रीजन में,
तो एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टू ए साइंटिस्ट उसका एक रीजन ये भी है कि जो जैसे क्योंकि जो आर्टिक ओशियन है, आर्टिक जो रीजन है दैट इज मेनली ओशियन है विच इज सराउंडेड बाय द कंटिनेंट, ठीक है। तो जो ओशियन में जो जो ओशियन जो क्रिएचर्स हैं जो सिंक कर गई हैं उस टाइम, ठीक है, मतलब जो आर्टिक रीजन में जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी वजह से मतलब क्योंकि ये सराउंडेड बाय द जो डेड सी क्रिएचर्स हैं जो कि उस ओशियन में जैसे कि प्लैंकटन है और या दूसरी अलगल स्पीसीज हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस ऑयल एंड गैस एक्चुअली, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, एनारोबिक कंडीशन है, सो जो उनका हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड है दैट रिमेन स्टिक, ओके। तो दैट्स वाई जो ये कंट्रीब्यूट इन द मेजर ऑयल एंड गैस रिजर्व ऑफ दिस आर्टिक रीजन, ठीक है। So with this you can see that how important is this Arctica M satellite and how dreadful are the results of climate change, how important it is how important it is to monitor the change in climate in the Arctic region. So and other purpose that how this Arctic region is rich in oil and gas reserves. That's why many countries have the eye on this region, that like you can say USA, Canada, Norway, ठीक है। So many countries are already in the race to explore this Arctic region. So with this, I would like to end today's lecture. I hope you might find something new and something interesting. If you learned, please share, like, and subscribe the video. With this, I will say thank you very much. Stay happy, stay blessed, and stay healthy. Thank you.